मसीह के नहायत ही बाबरकत फ़तामंद नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और अज़ीज़ों, आज हम खुदा के कलाम अक़दस में से कुछ आयात, कुछ हवाला सीखने को हैं, जिसमें आज का टॉपिक है ईमान। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ईमान क्या है और हमारा ईमान कैसा होना चाहिए। कलाम अक़दस में से जब हम मरकज़ की अंजील उसका 7 बाब और 23 आयत को पढ़ें तो हमें ईमान के मुतल्लिक बहुत अच्छा सबक मिलता है, एक हवाला मिलता है और सीखने को मिलता है कि हमारा ईमान किस तरह होना चाहिए। हम जानते हैं कि वहाँ एक औरत का जिक्र है जिसकी बेटी बीमार थी। कलाम अक़दस का हवाला मैं आप सबके लिए और अपने लिए पढ़ना चाहूँगा। कलाम अक़दस में लिखा है, फिर वहाँ से उठकर सूअर और सेदा की सरहदों में गया और एक गार में दाखिल हुआ और ना चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा ना रह सका। बल्कि फिलफौर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी, उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिरी। ये औरत यूनानी थी और कौम की सूर फैनकर थी। उसने उससे दरख्वास्त की कि बदरू को उसकी बेटी में से निकाल ले। ये कलाम अक़दस जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमने सीखा है, कलाम अक़दस में खुदा यीशु मसीह के बारे में फरमाया गया है कि वो एक इलाका से निकलकर दूसरे इलाका में जाते हैं और एक घर में ठहरते हैं और उनका ख्याल है कि कोई ये जान ना पाए कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, क्योंकि मसीह यीशु जहाँ भी जाते थे वहाँ भीड़ लग जाती थी। बीमारों की, पसमुर्दा की, लंगड़ों की, टुंडों की, मुख्तलिफ बीमारियों में फंसे लोगों की। और मसीह तो आए ही लोगों को शिफा देने के लिए थे। मसीह चाहते थे कि किसी को पता ना चले कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन हीरा जो है, डायमंड जो है, जुगनू जो है, रोशनी जो है, वो कभी छुप नहीं सकती। तो कलाम अक़दस फरमाता है कि उस इलाके में एक औरत थी जिसकी बेटी में बदरू थी। वो उसको तंग करती थी और वो औरत कोई आम औरत नहीं थी। कलाम अक़दस फरमाता है कि वो अपनी कौम की सूर फैनका थी। जैसा कि आप कह सकते हैं कि वो अपने माशरे में, अपने इलाके में वो औरत एक मकाम रखती थी। तो वो मसीह यीशु के पास आकर गिर पड़ती है और उसे कहती है कि ऐ खुदावन, मेरी बेटी को बचा ले, उसे शिफा दे दे। आज अगर हम देखें, हमारे पास थोड़ा सा मकाम हो, हमारी थोड़ी सी अहमियत ज़्यादा हो जाए, तो हमारी कोशिश होती है कि खुदा के जो खादिम हैं, हमें उनके पास ना जाना पड़े, बल्कि वो हमारे पास आए। हम कॉल करेंगे, पास्टर साहब हमारी बेटी ठीक नहीं है, हमारे घर दुआ करने के लिए आना। अगर जे कहीं पास्टर साहब के पास टाइम ना हुआ तो हमने क्या कहना, लो भी है खुदा दा खादम चंगा है, असी इत्थे मरण डे हैं, इसको कोई फिक्र ही नहीं है। हालांकि वो औरत जो अपनी कौम की सिर्फ फैनका थी, वो अपने पास मुख्तलिफ जादूगरों को बुला सकती थी। मुख्तलिफ जो खादिम थे वहाँ के, उनको अपने पास इकट्ठा कर सकती थी। लेकिन आप एक कहावत को जानते हैं कि हमेशा प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं कभी चलकर प्यासे के पास नहीं जाता। सो मेरे अजीज़ों, ये औरत मसीह यीशु के पास आती है और कहती है कि ऐ खुदावन, मेरी बेटी को बचा ले। खुदावन के कदमों में गिर जाती है। वो शर्म महसूस नहीं करती मसीह के कदमों में गिरने में।
भले उसको ज़रूरत थी, वो परेशान से, तो उसने अपने आप को खुदा यीशु मसीह के सामने गिरा दिया, अपने आप को अंडेल दिया, उसके कदमों में गिर गई। ये इस बात की निशानी है क्या ही खुदावन तू बड़ा है और मैं न चीज़ कुछ भी नहीं। उसने उस ओहदे को जो उसकी कौम ने उसे दिया था, उसके इलाके ने उसे दिया था, उसने दूर फेंक दिया, उतार फेंका और आजिज़ी और इनकिसारी को लेकर वो खुदा यीशु मसीह के कदमों में गिर जाती है और कहती है क्या ये खुदावन मेरी बेटी को बचा ले। तो मसीह खुदावन यीशु के क्या अल्फाज थे, हम आगे सीखते हैं कि खुदावन ने उसे क्या कहा। उसने उससे कहा, ये मसीह यीशु के अल्फाज हैं उस औरत के लिए। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को सैर होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। सो मेरे अजीज़ों, मसीह खुदावन के ये कितने ही तल्ख अल्फाज हैं जो उसने उस औरत को कहा कि पहले लड़कों को सैर होने दे, क्योंकि लिखा है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना रवा नहीं है। इसका मतलब है कि मसीह यीशु ने उस औरत को, उसकी औलाद को, उसके ख़ानदान को, उसके घराने को कुत्ते से तशबीह दी है। उसको उसकी तशबीह जो है वो कुत्ते के साथ की है, लेकिन वो औरत जो है वो इस बात का गुस्सा नहीं करती, वो इसको दिल पे नहीं लेती। वो क्योंकि वो अपना सारा मकाम, अपनी सारी शान, अपनी सारी जो शौकत है उसे उतार देती है और झुक जाती है, मसीह के कदमों में गिर जाती है। और जब आजिज़ी और इनकिसारी आती है तो कोई जो भी कहे फ़र्क नहीं पड़ता। उस औरत ने गिला या शिकवा नहीं किया कि ऐ खुदावन, ऐ शिफा देने वाले, तू कैसा खुदा है, मैं तेरे पास इल्तिजा लेके आई हूँ और तू मुझे कुत्ते से तशबीह दे रहा है। बल्कि नहीं, उसके कितने खूबसूरत अल्फाज हैं। हाँ, हो सकता है आज के खादमीन से अगर कोई कहे कि खुदा के खादम, पास्टर साहब, डॉक्टर साहब, हमारे घर दुआ के लिए आना, मेरी बेटी ठीक नहीं है, आपने 8 दिन दुआ करनी है, आपने 10 दिन दुआ करनी है, आपने रोज़ाना आना है। अगर खादम कहता है कि मैं तेरे घर नहीं आ सकता, तो मेरे ख्याल से वो घर खादम से बड़ा रंजीदा होगा, गिले भी करेगा, शिकवे भी करेगा। ये दूर की बात है कि किसी को कहा जाए कुत्तों से तशबीह दी जाए। मसीह यीशु ने उस औरत से कहा कि पहले लड़कों को सैर होने दे, क्योंकि रवा नहीं कि लड़कों की रोटी कुत्तों को डाल दी जाए। औरत के कितने खूबसूरत अल्फाज हैं। उसका जवाब आगे से क्या है, कलाम इक़द्दस में से आगे हम पढ़ते हैं और सीखते हैं। उसने जवाब में कहा, हाँ खुदावन, कुत्ते भी मेज़ के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। वो औरत नाराज़ नहीं हुई, वो औरत मूड बनाकर चली नहीं गई। वो औरत जो है वो अपनी सारी शान शौकत को देखते हुए वहाँ से उठकर नहीं गई। इसने मुझे कुत्ते कहा है, मेरी औलाद को कुत्ता कहा है, बल्कि उसने कहा कि हाँ, ऐ खुदावन, जो कुत्ते हैं वो भी अपने मालिक की मेज़ के टुकड़ों से पलते हैं। मेज़ पे से गिरे जो टुकड़े होते हैं उन्हीं को खाकर गुजारा करते हैं। उसने जिद की, उसने कहा, है खुदावन, कहा होगा, कलाम इक़द्दस में शॉर्ट वर्डिंग है कि खुदावन मैं परेशान हूँ। उसने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, मैं जो आपने कहा वही हूँ।
लेकिन प्यारे खुदा, जो कुत्ते हैं वो कहाँ जाएं, वो कहाँ से खाएं, क्योंकि मेज़ के तले गिरे टुकड़ों से ही उसका गुजारा होता है। क्या ही खूबसूरत और बाबरकत अल्फाज उस औरत ने कहे, और खुदा यीशु मसीह ने इनाम के तौर पर उसे क्या कहा। कलाम मुक़द्दस फरमाता है 29 आयत में, उसने उससे कहा, इस कलाम की खातर जा बदरू तेरी बेटी से निकल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ही खूबसूरत बात है जब हमारे अपने अल्फाज ही हमारी बरकत का बायस बने। नो डाउट कि जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ करते हैं, उसी से हमारी जो अच्छाई बुराई, उसी से हमारा किरदार जो है वो सामने आता है, और उसी से हमारी बरकत और लानत सामने आती है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि कोई भी चीज़ बाहर से इंसान के अंदर जाकर उसे नापाक नहीं करती, बल्कि जो कुछ अंदर से निकलता है वो उसको पाक या नापाक करता है। तो वो औरत जो है, वो जिसने अपने आप को कबूल किया कि हाँ खुदावन, जो आप कहते हो मैं वही हूँ। अगर आपने मुझे कुत्ता कहा तो मैं हूँ, मेरी औलाद को कहा तो मैं हूँ, लेकिन खुदावन कुत्ते कहाँ जाएं? मालिक ही उसकी रोटी रोज़ी का वसीला होते हैं, मालिक के टुकड़ों पे पलते हैं। तो खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि जा इस कलाम के वसीला से जो तेरे मुंह से निकला है, जो तूने कबूल किया है, जो तूने आज़ी को ज़ाहिर किया है, जो तूने इनकिसारी को ज़ाहिर किया है, जा तेरे अल्फाज के वसीला से बेटी तेरी जो है वो शिफा याब हो गई है, उसमें से बदरू निकल गई है। तो खुदावन यीशु मसीह के ये अल्फाज उस औरत के लिए कि जा तू ठीक हो गई। तो कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि जब उस औरत ने घर जाकर देखा तो उसकी बेटी है पलंग पर पड़ी है और ठीक हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र है। यकीनन जब हम पूरे ईमान के साथ, पूरे यकीन के साथ, आज़ी और इनकिसारी के साथ खुदा से मांगते हैं तो वो अता करते हैं। आज हम अगर देखें मेरे अजीज़ों, हम खुदा से 2 बार दुआ कर लें, 4 बार दुआ कर लें, खादमीन से दुआ करवा लें, अगर हमें शिफा नहीं मिल रही तो हम परेशान हो जाते हैं, हम हौसला हार जाते हैं, थक जाते हैं और बाज़ खुदा से गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये औरत देखें जिसके लिए इतने तलख अल्फाज बोले गए, लेकिन उसने हौसला नहीं हारा, क्योंकि उसको ज़रूरत थी। शिफा अपनी बेटी के लिए पाना चाहती थी। वो उसने मसीह खुदावंद की बातों को दिल पे नहीं लिया, उसका बुरा नहीं माना। हो सकता है वो उसके इम्तहान हो, खुदा यीशु मसीह देख रहे हों, दूसरों को दिखाने के लिए कि इस औरत का ईमान देखो, ईमान कैसा होना चाहिए। सो आज हम कलाम मुक़द्दस में से जो सीख रहे थे वो था ईमान के मुतल्लिक़ कि हमारा ईमान कैसा होना चाहिए। सो अजीज़ों, जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, मुश्किलात हमारे ऊपर आ जाती हैं, परेशानी आ जाती हैं, बीमारियाँ आ जाती हैं, तो कभी बेदिल नहीं होना, बल्कि ईमान के साथ खुदा के साथ कायम रहना है और कहना है कि खुदावन आप ही हैं जो मुझे इस चुंगल से आज़ाद करते हैं, जो मुझे इस बीमारी से बचा सकते हैं, जो बदरूहों से रहाई दे सकते हैं, जो मुझे कारोबार की बंदिश से ऐ खुदा आज़ाद कर सकते हैं। जब ईमान के साथ हम खुदा के साथ खड़े रहेंगे तो खुदा कभी हमें गिरने नहीं देगा। वो मुझे उठा खड़ा करेगा, आपको उठा खड़ा करेगा। वो हर किसी को उठाने के लिए आया है, वो गिरते हुओं को उठाने के लिए आया है।
क्योंकि खुदावन भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। और कलाम अक़दस में लिखा है कि सादक अगर गिरेगा तो उठ खड़ा होगा, 1000 बार गिरेगा तो खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा, लेकिन शरीर जो है वो गिरेगा और गिरा ही रहेगा। सो मेरे अज़ीज़ों, साधकों के लिए इसमें शामिल हो, ताकि जब अगर परेशानी हमारे सर पे आए तो हम गिरे नहीं रहे। पूरे ईमान के साथ खुदा के साथ चलें। खुदा कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, खुदा कभी आपको रंजीदा नहीं होने देगा। खुदा अपने वादे को हमेशा आपके साथ रखे। वो जो कहता है, मैं जाता हूँ, जगह तैयार करता हूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। खुदा आज के कलाम को वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत अता करे, मसीह खुदा यीशु के वसीला से, आमीन।